Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn how to design an algorithm using different tools like flowchart and pseudocode. This course is a part of programming fundamentals. It's an introduction and preliminaries. Let's start with this. Algorithm designing tool. There are different designing tools for algorithm. लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम में क्या फ़र्क है। जो एल्गोरिदम है वो पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम जो है लिखने से पहले हम लोग किसी पेपर पर पहले एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन हम लोग किसी पेपर वर्क के थ्रू हम लोग करते हैं और लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, फिर जब उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिकली कोई ना कोई लैंग्वेज चूज़ करके उसका जब कोडिंग लिखी जाती है उसको बेसिकली प्रोग्राम कहा जाता है। तो इस तरह ये एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। तो जो एल्गोरिदम है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। अच्छा, जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऑलवेज टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करें, यानी कि यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें, कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ऑल स्टेप्स जो होंगे उसके स्टेप 2, 3, 4, 5 और इन द एंड फिर उसको हम लोग क्लोज करेंगे। जो भी हम लोग एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे या जो भी प्रॉब्लम था उसकी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अच्छा, जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली हम लोग मैनी वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो फेमस वे हैं वो दो हैं, एक तो फ्लो चार्ट्स की शेप में लिख सकते हैं और दूसरा हम लोग सूडो कोड्स से लिख सकते हैं। जो हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट्स क्या है और सूडो कोड्स क्या है, ठीक है। फ्लो चार्ट जैसे इसके नाम से पता है कि हम एक चार्ट बनाते हैं ग्राफिकल शेप में और उसके अंदर हम लोग स्टेप फ्लो की सूरत में लिखते हैं, इसलिए इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। क्योंकि ये इजीली विजुलाइज हो सकता है तो इसको हर बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि ग्राफिकली मोड में होता है। हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं जब भी हम लोग फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट कुछ सिंबल्स जो हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं किसी एल्गोरिथम को थ्रू फ्लो चार्ट, वो हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जी जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं ओवल का, ठीक है, जो कि प्रोग्राम के स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं राइट साइड पे आप देखते जाइएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्मॉल प्रोग्राम भी लिखता जाऊंगा इसी के साथ, या एल्गोरिथम डिज़ाइन करता जाऊंगा। दूसरा सिंबल देख लेते हैं, वो क्या जी, एरो। एरो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि दो कोई भी शेप्स हैं उनको बिटवीन रिलेशनशिप जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस वन। थर्ड जी, इसके अंदर जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इनपुट के लिए, यानी कि कोई भी डाटा आपने इन करना है या आउटपुट करना है तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, उसको हम पैरेललोग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और फिर हम लोगों ने एरो को यूज़ किया है एंड देन फिर इसके अंदर हम लोगों ने कुछ डाटा इनपुट किया गया है। उसके बाद क्या जी, हम प्रोसेस का ये सिंबल है, यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, यानी कि हम लोग अगर कोई प्लस करवाना चाह रहे हैं तो 2+2 का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा। एंड देन एक और सिंबल है जैसे डिसीजन का, यहाँ पे क्या वो डिसीजन करेगा कि जो भी हम लोगों ने करवाया है वो ठीक है या गलत है। ये डायमंड शेप में होता है। अगर तो वो जो प्रोसेस हुआ है वो ठीक है और अगर नहीं ठीक है तो फिर वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको नो रिजल्ट आएगा तो उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि दोबारा से वो कहेगा इनपुट करें। और अगर ओके हो गया, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग उसका आउटपुट की जो शेप है, ठीक है, वो यहाँ पे देंगे और उसका जो रिजल्ट है वो आउटपुट की शेप में हमारे पास आ जाएगा और इन द एंड हम इसको प्रोग्राम को या एल्गोरिथम को क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हुए हम लोग एक, और इसके अंदर डाटा ऑलवेज फ्लो की सूरत में होता है और हमेशा टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि टॉप से स्टार्ट होता है और डाउन पे जाके एंड होता है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट अदर सिंबल्स भी हैं, वो आप उसको फर्दर देख सकते हैं, लेकिन इस मोस्टली यही सिंबल्स यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है जी, कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने फाइंड द सम 529 और 256 का सम हमने निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम जो फ्लो चार्ट में हम उसको डिज़ाइन करेंगे तो वो बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग डाटे का इनपुट लेंगे। जब इनपुट लेंगे तो फिर ए लाइक 529 लिख लेते हैं और फिर इस तरह बी का की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो बेसिकली प्रोसेस परफॉर्म करेगा, सम अप करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट उसका दे देगा, वो भी सम एक प्रोसेस की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है। उसका सम अप हमारे पास 785 आ गया और इन द एंड फिर एंड हो जाएगा। इस तरह ये एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और उसका एंड किया गया। तो इस तरह हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करते हैं कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं। और इस तरह एक और एग्जांपल है कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग इसमें इनपुट कर रहे हैं कि कितने घंटे हम लोगों ने काम किया है, फिर उसका रेट क्या है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं,
ठीक है। फिर इसके यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर यहाँ पे उसकी जो टोटल उसकी पे है, ग्रॉस पे है, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाती है और इस तरह एंड हो जाता है। तो इस तरह हम लोग ग्राफिकली शेप में जो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ फ्लो चार्ट हम लोग किस तरह डिज़ाइन करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर किसी भी एल्गोरिथम को। नेक्स्ट स्टेप में क्या जी, हम लोग बात कर लेते हैं सूडो कोड। सूडो कोड जो है वो बेसिकली द सेम वे, बट इसमें हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में नहीं लिखते, इसमें हम लोग एक नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं और एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं कि जैसे हम लोगों ने कुछ इनपुट ऐड करना है तो उसकी जगह हम लोग रीड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इस तरह कोई आउटपुट देना है तो हम लोग उसकी जगह प्रिंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले की लिख सकते हैं। और कुछ कंप्यूट करवाना है, हम उसको कहते हैं भी कैलकुलेट कर लो, डिटरमाइन कर लो। इनिशियलाइज करना है तो हम उसको कहते हैं INT यूज़ कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने कुछ एडिशन कराना है तो हम उसके अंदर इंक्रीमेंटल यूज़ कर लेते हैं। और अब अगर हमने कोई सब्सट्रैक्ट करवाना है तो हम उसके अंदर डिक्रीमेंट यूज़ कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे उसको करते हैं कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा। एग्जाम्पल ये है कि हम लोगों ने 2 नंबर्स हैं, उनको सब करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ऑलवेज टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं बिगिन करूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, इनपुट A और B यानी कि 2 नंबर्स हैं, A और B के इनपुट्स लूंगा। फिर मैं क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ डिटरमाइन करे। क्या डिटरमाइन करे, उसका सम अप करें, ठीक है, उसको प्लस करें। वो हम क्या करेंगे, A और प्लस B की वैल्यू को सम अप करें एंड देन फिर जो उसका सम अप का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर दे यानी डिस्प्ले कर देगा और इन द एंड हम लोग इसको प्रोग्राम को एंड कर लेंगे। तो ये 5 स्टेप में हम लोगों ने इसको एक सूडो कोड लिखा है और एक स्मॉल एल्गोरिथम डिजाइन किया है जिसका पर्पस ये है कि हम ऑब्टेन करना चाहते हैं 2 नंबर्स का सम। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे एवरेज निकालनी है 3 नंबर्स की, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सेम वे हम पहले स्टार्ट करेंगे बिगिन से एंड देन फिर मैं कहता हूँ कि उससे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, उससे कहता हूँ कि मुझे 3 नंबर्स दो जिनका तुम एवरेज लेना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इनपुट लेता हूँ जो भी x y z 3 नंबर्स होंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं उससे डिटरमाइन करवाता हूँ, कंप्यूट करवाता हूँ कि सम अप करो पहले 3 जो उसने नंबर्स दिए हैं x प्लस वाई प्लस z। और जो हमारा मेन टास्क है मैंने एवरेज लेनी है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा कि मैं फिर उसे कहूँगा उसके बाद उसको कंप्यूट करे, एवरेज की एवरेज निकाले। वो कैसे निकालेगा, जो यहाँ पे सम अप किया है उसको सम को डिवाइड कर दे 3 के ऊपर, तो हमारे पास जो एवरेज रिजल्ट आएगा उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे और फिर इसको एंड कर लेंगे। तो इस तरह ये 7 स्टेप्स के अंदर हमने एक और सूडो कोड लिखा है और स्मॉल एल्गोरिथम लिखा है जिसके अंदर हम लोग 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सूडो कोड कैसे काम करता है और फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। फ्लो चार्ट और सूडो कोड में सिर्फ सिंपल सा फर्क है कि फ्लो चार्ट हम ग्राफिकली शेप में देते हैं और सूडो कोड में ऑलवेज हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में, एक नॉर्मल टेक्स्ट में, यूजर फ्रेंडली टेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ इसके अंदर एरर्स भी आते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 किस्म के मेनली एरर होते हैं। एक होते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ये होता है कि जब भी आपको कोडिंग लिखते हैं तो जो भी एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो फिर हम जब प्रोग्राम रन करते हैं वो हमें सिंटैक्स एरर देता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम रन नहीं होता, जैसे हम रन करते हैं वो सबसे पहले एरर देता है कि ये आपने सिंटैक्स सही लिखा हुआ है। तो उसको जब तक हम उस सिंटैक्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो उसको हम बेसिकली जो प्रोग्राम है के अंदर जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसको हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं, जो कि बेसिकली लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है जो भी हम लोग चूज करते हैं। और उसके बाद एक लॉजिकल एरर होता है। अच्छा, लॉजिकल एरर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे वो प्रोग्राम तो रन कर देगा लेकिन रिजल्ट में भी डिफरेंट हो। लाइक मैंने क्या करना था, मैंने करना था 2 + 5 करना था, लेकिन मैं उसको 2 × 5 कर देता हूँ, तो ये लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर मीन्स ये ह्यूमन एरर, ये मैंने उसको गलत इनपुट दी गई है जिसकी वजह से उसने उसको कंप्यूट करके रिजल्ट तो दे दिया, ठीक है ना। उसने क्या किया, 2 को × 5 से किया, मुझे 10 रिजल्ट दे दिया, लेकिन रिजल्ट बेसिकली मुझे चाहिए था 2 को मैंने 5 के साथ प्लस करना था तो मुझे 7 रिजल्ट आना चाहिए। तो ये बेसिकली लॉजिकल एरर है, तो ये हमें खुद से ठीक करना पड़ता है, लेकिन इस सूरत में प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन जब सिंटैक्स एरर होता है उस सूरत में प्रोग्राम रन नहीं होता। ओके, आई होप यू लर्न व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन टूल्स यूज फॉर डिजाइनिंग अ algorithm like flowchart and pseudocode. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.